हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन में। आज मैं इस वीडियो में आपके सामने कक्षा 9 अध्याय 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को लेकर आया हूँ। इसमें मैं मुख्य रूप से बताऊंगा कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं और पूर्णांक किसे कहते हैं। प्रश्नावली में जाने से पहले कुछ बातें होती हैं, उसको जानना जरूरी हो जाता है बच्चों को। आइए इसमें देखते हैं क्या है प्राकृतिक संख्या। गणन की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। नेचुरल नंबर यानी अंग्रेजी में से नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे अंग्रेजी के कैपिटल संख्या n से भी दिखाया जाता है। तो गणन से मेरा तात्पर्य है गिनती वाली संख्या, जो हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5, इसे ही गणन की संख्याएं कहते हैं। और ये खत्म नहीं होता, ये अनंत तक जाता है। गणन की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 अनंत, इसे कैपिटल N से सूचित किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं एवं शून्य को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। इसमें प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 होंगी। 1 2 3 5 4 कोई भी संख्या यानी अनंत तक, और इसमें 0 भी सम्मिलित है। प्राकृतिक संख्याओं और शून्य यानी 0 को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक, इसे कैपिटल W से सूचित किया जाता है। अब आगे देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। सभी पूर्ण संख्याओं में यदि ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेंगे तो ये पूर्णांक कहलाते हैं। सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ले रहे हैं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये अनंत तक बढ़ेगा धनात्मक की ओर, और ऋणात्मक की ओर भी अनंत तक जाएगी। सभी जो पूर्णांक है इसमें 2 प्रकार के पूर्णांक होते हैं, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक। धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 हो गया, और ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 से बढ़ते जाएगा। और एक 0 है जो ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, यह एक पूर्ण संख्या है। 0 एक पूर्ण संख्या है। इसमें हम फिर से देख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या
क्या हो सकती है? गणन की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को, जैसे 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या जो है प्राकृतिक संख्या और उसमें जीरो को सम्मिलित कर लेने पर पूर्ण संख्या बन जाएगा। इसमें गिनती तो है ही, साथ ही साथ जीरो भी है। पूर्णांक तब क्या है? पूर्णांक जो है सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं दोनों मिलकर, और शून्य भी, ये सब मिलकर पूर्णांक बन जाता है। ये तीन मुख्य बिंदु इसमें आज हम बताएं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।